अब साथियों, किसानों के लिए एक और परेशानी आ रही है, क्योंकि सीएम किसान योजना के तहत जो दूसरी किस्त 500 रुपये की भेजी गई, इसमें डीबीटी वगैरह एनेबल नहीं थी और किसानों के खाते में नहीं आई। तो दोस्तों 18वीं किस्त भी भेजी गई तो किसी के खाते में आई नहीं है। तो यही कारण है, 18वीं किस्त भी नहीं आई है और ये 500 रुपये की भेजी गई किस्त है वो भी नहीं आई है, या फिर 1000 रुपये की जो पहली किस्त भेजी गई थी वो भी नहीं आई है। तो यही कारण है। और दोस्तों यदि दोनों किस्त आ गई और तीसरी किस्त भी आप चाहते हो कि इसी प्रकार मेरे खाते में पैसे आ जाए, तो एक बार आधार सीडिंग एवं आधार डीबीटी अवश्य कराएं दोस्तों, क्योंकि एक्टिव नहीं है तो पेंडिंग चल रही है। तो फिर दोस्तों आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। फिर आप सोचोगे कि सर आप बता रहे हो कि ये 500 रुपये की किस्त आ गई है, मेरे खाते में नहीं आई दीपावली से पहले, तो दीपावली भी आने वाली है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी पहुंचे, ठीक है ना। डीबीटी पेमेंट स्टेटस कैसे देखे, तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप ई केवाईसी तो कर देते हैं, ठीक है ना। ई केवाईसी होती है वहां पर पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर, सिर्फ पीएम किसान का काम होता है। लेकिन आधार डीबीटी कहाँ करें, आधार सीडिंग कहाँ करें। तो दोस्तों क्या करें, अब पहली बात यह है कि जहां अपना पैसा आता है बैंक में, ठीक है ना, सीधी सरल बात करूंगा, ठीक है ना, तो आपको जहाँ पीएम किसान की किस्त मिलती है उसी बैंक में चले जाए। पहली बात तो ये है। फिर बैंक मैनेजर को बोलना है कि मेरा आधार सीडिंग चेक करिए, आधार सीडिंग चेक करें आप, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे तो वो आधार नंबर डालेगा, आधार नंबर से पता कर देगा कि आपकी आधार सीडिंग एक्टिवेट है या नहीं है। नहीं है तो वो हाथों हाथ कर देगा। इसमें कोई अलग से फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलना है आपको, ठीक है ना, वो कर देगा। डीबीटी एक्टिवेट, ठीक है ना। डीबीटी एक्टिवेट होने पर ई सीडिंग भी करनी जरूरी है। ई सीडिंग क्या होती है, पहली बात, यदि किसी कारणवश आपका फॉर्म रुक जाता है, एनेबल हो जाता है, तो आपको एक बार फॉर्म की फोटोकॉपी के साथ, जमीन की नकल के साथ एक बार तहसील कार्यालय में जाकर एक बार रीसीडिंग वापस करवानी जरूरी है। आप मेरे पास तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे रीसीडिंग बोल रहा है, क्योंकि जिसमें रीसीडिंग बोल रहा है उसमें पैसे भी नहीं आते पीएम किसान का, आपको पता ही है, किसी के खाते में आए नहीं है। जो भी रीसीडिंग बता रहा है उसके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या करे, तो घबरा जाते हैं कि अब मेरा पीएम किसान का अकाउंट बंद हो गया। नहीं, रीसीडिंग करनी है, यानी रीसीडिंग यानी वापस सीडिंग करनी है आधार की। तो रीसीडिंग करने के लिए मैंने आपको बताया, ये फॉर्म की फोटोकॉपी लेकर तहसील कार्यालय में जाओगे तो आपका रीसीडिंग हो जाएगी। अब बात आती है कि 500 रुपये की द्वितीय एवं तीसरी किस्त कब आएगी। अब दोस्तों पहली किस्त 30 देखिए 30/2024 को 1000 रुपये भेजी गई थी। अब दूसरी किस्त की तारीख भी घोषित हो गई है, अब तीसरी डेट भी होगा। अब इसी प्रकार 2000 रुपये जो अतिरिक्त मिलेगा पीएम किसान योजना के तहत। अब दोस्तों 6000 प्लस 2000 रुपये। अब दोस्तों बात करेंगे सभी राज्य में मिलेंगे, सभी में नहीं मिलेगा, जो कि बीजेपी सरकार की ये घोषणा थी, ठीक है ना। तो ये 2-2 हजार रुपये एक्स्ट्रा अतिरिक्त यानी राजस्थान में लागू हो गया। अब राजस्थान में दोस्तों दूसरी किस्त जारी होगी। अब जारी होने के लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन खातों में पैसे आएंगे, किन किन खातों में नहीं आएंगे, इसकी सारी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जी हाँ, योजना में लाभ उठाने के लिए दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। अपने बैंक खाते को आधार सीडिंग, बैंक खाते की स्थिति जांचे, ठीक है ना, और अपनी सीडिंग बैंक खाते में जाकर, यानी बैंक खाते में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि ये तृतीय किस्त कब जारी होगी, ठीक है ना। तो तीसरी किस्त अभी तक देरी है दोस्तों, पहले दूसरी किस्त जारी होगी, इसके बाद तीसरी किस्त जारी होगी। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि कोई भी किसान भाई पीछे न रहे, क्योंकि किसानों के लिए दोस्तों यही चैनल है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक